एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कि क्वेश्चन देखते ही आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी मैथ्स को फास्ट करना चाहते हैं, मतलब कैलकुलेशन अगर फास्ट करना चाहते हैं तो आपको जो 10 ट्रिक बताएंगे ऐसे क्वेश्चन बना के आप उसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा, तो हम उस टाइप के और भी ट्रिक्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करती हूँ। और सबसे पहली बात है कि जो भी ट्रिक्स है इनकी कॉपी मेंटेन करिए और उसमें बना करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए, ट्रिक नंबर 1 बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा। और हमारा एक ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज़ का, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 149 रुपीज़ में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ आपकी टेस्ट सीरीज ऑल इन वन में आप सारे क्वेश्चन और सेक्शनल सब्जेक्ट सबकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये मॉक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए, ट्रिक नंबर 1 देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 है 92 - 37/49। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे समझिए। इसमें से जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ उतार लिया 92 - 37/49, ठीक है। तो इसमें से आपको एक कम करना है, तो कितना हो जाएगा? 92 में से एक कम किया तो 91 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 49 में से 37 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक। और ये वाली डिजिट एज इट इज उतार देनी है, यानी 91 12/49 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो वैल्यू है जिससे माइनस करना है उसमें एक कम करिए, इससे इसको माइनस करिए और नीचे वाली एज इट इज लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के हमने वीडियोस बहुत सारे बना के कोर्सेज के फॉर्म में हमने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन कराते हैं वो सब उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है 795 - 694 29/37, तब क्या करेंगे आप? तब आपको पहले तो मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 694 29/37 है। अब आपको क्या करना है, हमेशा ये वाली वैल्यू में 1 जोड़ देना है। तो 694 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 695, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो 795 में से 695 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 37 में से 29 माइनस करना है। तो 37 में से 29 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 37 एज इट इज हो जाएगा, मीन्स 108/37 आंसर करेक्ट है। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। कोई भी सेम डिजिट अगर प्लस करनी है एक एक नंबर रिड्यूस करके, मतलब जैसे यहाँ पर 4 नंबर हैं सेम, फिर 3 नंबर हैं, फिर 2 नंबर हैं, फिर 1 नंबर है। ऐसे अगर कोई भी डिजिट हो, जैसे 5 बार 8 है, फिर 4 बार 8 है, फिर 3 बार 8 है, फिर 2 बार है, फिर 1 बार है, तभी ये ट्रिक लगेगी, ठीक है। ट्रिक क्या है, जो नंबर रिपीट करा वो यहाँ लिखिए। सॉरी, जो नंबर रिपीट कर रहा है वो यहाँ लिखना है। ये 4 बार है तो 1 2 3 4 आपको लिख देना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 3 18 19 20, 2 आ गया, 6 दूनी 12 13 14, 6 कम 6 और 1 7। मतलब ये जो है ये आंसर इसका करेक्ट हो गया,
ठीक है। और इसी ट्रिक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो क्या है, देखिए 8 8 8 सब में है, तो 8 यहाँ लिखा, इंटू लगाया, क्योंकि 8 यहाँ 5 बार है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 लिख देना है। आप मल्टीप्लाई करिए, 8 पंचे 40, 4 आ गया, 8 चौक 32, 33 34 35 36, 3 आ गया, 8 तिया 24, 25 26 27, 2 कैरी हो गया, 8 दूनी 16, 17 18 हो गया, और 8 एकम 8 और 1 9, मतलब ये आंसर आ गया। इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नाउ ट्रिक नंबर 4, अगर कभी भी एक एक नंबर का गैप होके ऐसे नंबर दिए हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से, ठीक है, यानी कि ये ऑड नंबर्स अगर ऐसे दिए हों, तब आपको क्या करना है, पहला नंबर और आखिरी नंबर, यानी कि पहला नंबर 1, आखिरी नंबर है 11, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 12/2, यानी कि हो गया ये 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। और अगर सिंपल इसको ऐड करेंगे तो ये टोटल आपका 36 हो जाएगा, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आप ट्रिक्स सीखिए ताकि क्वेश्चन को इजीली कर पाए। देखिए ये देखिए 20 यहाँ तक हो गया, 30 ये हो गया, 30 और 1 6 36 हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 5 देखिए, 9 की सीरीज का जब भी स्क्वायर करना हो तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। 999 का स्क्वायर है तो आपको क्या लिखना है, जितने 9 है उसमें से एक कम 9 आपको लिखना है। 3 9 है तो आपको लिखने हैं 2 9, एक डैश लगाना है। अगर 2 9 लिखें तो 2 ही 0 लिखेंगे, फिर एक डैश लगा देंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो 8 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, ये आंसर आ गया इसका। ऐसे ही कोई और नंबर ले लें, थोड़ा बड़ा नंबर ले लें 9 की सीरीज का, जैसे 5 बार 9 लिख दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये 5 बार 9 है तो आपको क्या करना है, 4 9 लिखने, एक डैश लगाना है, फिर 4 ही 0 लिखने, फिर एक डैश लगाना है, फिर 8 यहाँ लिख देना है, 1 यहाँ लिख देना है, ये आंसर आ गया इसका। क्लियर? ठीक। नाउ ट्रिक नंबर 6, 9 की सीरीज से अगर किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो शॉर्टकट ट्रिक क्या है ये समझिए, कि जिस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो 4932 इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसमें से एक कम वैल्यू लेंगे, ठीक, एक कम, यानी इससे एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 4931 आ गया, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे है 4 डिजिट, तो 4 9 छोड़ने हैं, 1 2 3 4, जितनी डिजिट से मल्टीप्लाई करें उतनी डिजिट आपको छोड़ देनी है, और बचे हुए 9 को एज इट इज उतारना है, ठीक है। तो 4 डिजिट है तो 4 9 छोड़ेंगे, एक 9 बचेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर? अब क्या करेंगे, इसको इस 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? तो 9 की सीरीज से जब भी आपको मल्टीप्लाई करना हो तो यही ट्रिक आपको लगानी है। नाउ ट्रिक नंबर 7, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा हो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में 10 2/7 + 15 3/7, तब ये ट्रिक लगेगी। ध्यान रखिएगा ये दोनों डिजिट अगर सेम है तो ये वाली ट्रिक लगेगी, ठीक है। अब यहाँ प्लस दिया तो क्या करेंगे, पहले 10 और 15 को जोड़ देंगे, तो 10 और 15 कितना हो गया, 25, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये दोनों सेम डिजिट है तो यहाँ पर ये डिजिट लिख दीजिए, और ऊपर वाली डिजिट को ऊपर से प्लस कर दीजिए, 2 + 3 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया, जैसे अगला क्वेश्चन हमने लिया है 15 7/9 - 5 2/9, अगर यहाँ माइनस दिया तब क्या करेंगे समझिए, 15 में से 5 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ माइनस करेंगे, कितना आ गया 10, ठीक। 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, और 9 को एज इट इज उतार देंगे, इसका ये वाला आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 8। ट्रिक नंबर 8 क्या कह रही है समझ लीजिए, 1/5 × 6 + 1/6 × 7, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले देखिए इनका डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, तो हमें क्या करना है,
पहले नंबर में से यानी 1/5 में से 1/100 को कर देना है माइनस। ये तभी लगेगा जब इनका डिफरेंस सेम हो, और अगर ये 6 है तो ये 6 से स्टार्ट हो, 7 है तो 7 से स्टार्ट हो, तभी ये ट्रिक लगेगी। क्लियर? अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 100, ठीक, तो कितना आ जाएगा ये 20 - 1 यानी 19/100 इसका आंसर आ गया। क्लियर? 19/100। अब एक बात और समझने वाली है कि अगर मान लो यहाँ पर हमने दे दिया 1/2 × 5, ठीक, प्लस 1/5 × 8, ठीक है, प्लस 1/8 × 11। अगर मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन दिया है और लास्ट में दे दिया है 1/, मतलब कोई ऐसी डिजिट हो जिसमें 3 11 का गैप हो, ठीक है, या हम और इसमें आगे ले लें 1/11 × 12 13 14, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो, या आगे तक भी जा रहा हो। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी बनाया। देखिए इनमें डिफरेंस है 3 का, इनमें डिफरेंस है 3 का, इनमें डिफरेंस है 3 का, इसमें डिफरेंस है 3 का, ठीक, और ये 5 है तो 5, 8 है तो 8, 11 है तो 11, ठीक। अब आपको क्या करना है, जितना डिफरेंस है 1/3 आपको लेना है, जो डिफरेंस है वो यहाँ लेना है। अब आपको क्या करना है, पहली डिजिट यानी 1/2 में से माइनस क्या करना है 1/14, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 ये है, 14 एलसीएम ले लिया, 2 7 14, 7 - 1 कितना आ जाएगा ये 1/3 ब्रैकेट 6/14। क्लियर? अब कट रहा है तो कट कर दीजिए, 2 से कट, 3 से तो यही कट गया, ये भी मल्टीप्लाई में है, 3 दूनी 6, 2 7 14, आंसर क्या आ गया 1/7। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए ट्रिक कौन सी है, ट्रिक नंबर 9। ट्रिक नंबर 9 और भी इंटरेस्टिंग है। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए जो नेचुरल नंबर्स हैं, इनके क्यूब हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अदरवाइज एक काम कर सकते हैं, जो भी डिजिट लास्ट में लिखी है उसमें एक जोड़ दीजिए, मतलब n × n+1/2 लगा दीजिए, ठीक है। तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6 आ गया, बटे 2 कर दीजिए, 2 3 6 और इसका आ गया 15, 5 3 15, ये आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे ही आप नेक्स्ट कर सकते हैं, 1 क्यूब से लेकर 200 क्यूब और n = 200 पुट करेंगे तो आप कैसे निकालोगे इसको, तो 200 यानी लास्ट डिजिट और इसी में एक जोड़ देंगे, 201 अपॉन क्या आएगा 2, ठीक, कट कर दीजिए, 100 आ गया, यानी कि 20100, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। जो 10th ट्रिक है, 10वीं ट्रिक समझ लीजिए, स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालेंगे, देखिए स्क्वायर रूट हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का वीडियो हमने अपलोड किया था, उसको जरूर देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बड़े से बड़ा स्क्वायर रूट या क्यूब रूट आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। सारी ट्रिक्स हमने बता दी हैं। ये तो हम बता रहे हैं इसमें कि देखिए अगर कभी भी यहाँ पर 25 दिया है, मान लो लास्ट में 25 अगर दे दिया, ठीक, 25 दिया है, तभी ये ट्रिक लगेगी। इसके करिए फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6 × 36, 6 7 7 8 56, 7 × 8, ठीक है। और मल्टीप्लाई फैक्टर्स भी वो करने हैं जिसमें n × n+1 हो। अगर यहाँ 7 है तो 1 जोड़ेंगे, 8 होना चाहिए, तो 7 × 8 7 8 56 हो गया, ठीक। अब इसमें एक कम वाली वैल्यू लेंगे और इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 5, यानी कि 75 इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही इसका निकालेंगे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 7225, तो 25 के केस में आपको 5 लिखना है और इसके कर देने हैं फैक्टर, ठीक। तो कितना हो जाएगा 8 × 9, n × n+1, 8 × 9 हो गया। तो ये कम वाली वैल्यू यानी 8 यहाँ लिख देनी है, तो इसका आंसर हो गया 85, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको कराई और ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा
कि अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए www.onlinesuccessmantra.com। उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं। इसके अलावा हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी आपको मॉक्स फ्री मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सेक्शनल भी है, फुल लेंथ पेपर भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं, वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा एकेडमी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन और प्रैक्टिस होती है एग्जाम्स की, उसमें मैथ्स के मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाती हूँ, उसी में से मोस्टली एग्जाम में आता है। तो और इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसी पे हम सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट ट्रिक्स आपको देंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आप लोग इसकी कॉपी बनाइए और इसको रिवीजन प्रैक्टिस करिए। और जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स आपको जाननी है और भी कोई लॉजिक्स जानने, तो आप कमेंट पे लिखिएगा, हम उसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, आपको कोई स्पेशल क्लासेस चाहिए, वो भी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।